भगवत्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम श्री राधारमण देव जी की अनंत अकारण अनुकंपा अनुग्रह से इस कुंज के प्रांगण में श्रीमद् भागवत की अलौकिक असमूर्ध अवर्णनीय अचिंत रसधारा कल कल कल्लोलवंत होकर प्रवाहित होते हुए हम सबको अपने जीवन के अलभ्य लाभ प्रदान कर रही है। महद पुरुषों के मध्य बैठकर, संत पुरुषों के मध्य बैठकर कहने पर तो हमारी स्वयं की वाणी शुद्ध और सिद्ध होती है। दुर्यावाली कुंज में कथा चल रही है। महाराज जी आ गए, दोनों कुंज एक साथ मिल गई। अनेक कुंजों का समूह ही तो श्री वृंदावन का स्वरूप है, जहां अनेक वृंद अवनम रक्षणम पोषणम धातु है। अनेकों वृंद, भक्त वृंद, श्रोत्य वृंद, रसिक वृंद, भावुक वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद, महंत वृंद, सखी वृंद, मंजरी वृंद, ये सब अपने अपने विभिन्न कुंजों में एकत्रित होकर जहां रक्षित और अपने भाव को पोषित अनुभव करें, वो स्थान का नाम श्री वृंदावन है। ये भी अर्थ है और अनेकों है। थोड़े थोड़े कुछ कुछ विषय पर आधे घंटा रस चर्चा का सुयोग हमें यहां महत्पुरुषों के मध्य प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत हम प्रतिदिन बात कह देते हैं, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। पारमहंस्याम संहितायाम सरस्वती दो ही जगह बैठती है, या तो हंस की पीठ पर बैठती है या परमहंस की जीभ पर बैठती है। ऐसे परमहंसों की निगूढ़ संहिता श्री राधा माधव मिलित स्वरूप, ये श्रीमद् भागवत का है। ये रसमालय है, रमा इति राधा तस्य लय। और उद्धव को कहते समय तिरोधाय प्रविष्टोयम, तो दोनों विराजमान हो गए। कल वैजयंती के क्रम के बाद रात्रि थोड़ी देर ग्रंथ खोल के देखा, विगत दिनों से आपके मध्य श्री राधा रस तत्व का उदय सौभाग्यता से प्राप्त हो रहा है। तो हम सच कह में ऐसा ग्रंथ जी खोलते ही जो ग्रंथ जी के श्वेत पृष्ठ हैं वो राधिका के समान अनुभूत हुए, और उस पर काली शाही से लिख रहे अनंत श्लोक श्री श्याम सुंदर के समान प्रतीत हो। इसी भाव से इसका स्पर्श हो, इसी भाव से इसका चिंतन हो। जैसे सफेद श्वेत गौरंग गौरंग गौरंगी पृष्ठ के ऊपर श्यामल शाही के द्वारा श्रीमद् भागवत के श्लोक श्लोकार्ध छंद छंदार्थ गद्य गद्यार्थ आदि सब उल्लिखित हैं। यही तो भागवत का श्रीमद स्वरूप है। श्रीमदा ततम गोपियों ने भी कहा। जैसे श्वेत पृष्ठ पर श्यामल शाही चढ़ी है, ऐसे ही श्री राधा भाव भावित हृदय पृष्ठ के ऊपर अनंत श्री गोविंद के लीला चिंतन की स्मृति की
अनंत चिन्ह जो अवस्थित हुए हैं, श्री सुखदेव जी पर अनुग्रह करके श्री स्वामिनी जी ने लीला शुक को श्री वृंदावन के किसी कुंज में अपनी निज कंच की उन्मीलन करके हृदय पटल को खोलकर अंतस्थित वो श्री गोविंद के रसभाव भंगिमा का दर्शन कराया है। वही भागवत के रूप में गंगा किनारे प्रवाहित हुआ है। रोज आपके मध्य ये चर्चा रही है। ये स्वयं श्री राधिका ने कहा है। कल कैसी बढ़िया बात निकली। और सुखदेव जी बोलते तो श्री शुकोवाच नहीं लिखा होता, व्यास जी बोलते तो व्यासोवाच नहीं लिखा होता। हालांकि एकादश का श्लोक है तद्रूपेण च नारदाय, पर अगर स्वयं नारायण भी बोलते तो श्री भगवान वाच नहीं लिखा होता। जो बोले वो थोड़ी ना कहेगा कि हम बोले। अगर भागवत जी में सबके लिए उवाच लिखा है, केवल श्री स्वामिनी उवाच नहीं लिखा, क्योंकि श्री स्वामिनी ही स्वयं उवाच करती हुई भागवत के 18,000 श्लोकों के रस पक्ष को उदित कर रही है। और उसी आधार पर अवस्थित होकर उसको समझना पड़ेगा। कोई सी भी वस्तु जिस स्तर से देखी जाए उसके हिसाब से उसकी महिमा का अनुभव होता है। जैसे कोई चमकदार पत्थर हो, अगर उसको कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो पत्थर बस समझ लेगा। पशु देखेगा तो उसके तो किसी भी काम का नहीं, पर कोई जौहरी देखेगा तो सुंदर स्वर्णिम हार में जड़ करके किसी के कंठ को सुशोभनीय कर देगा। ऐसे ही अगर भागवत को केवल पाणिनि का आश्रय लेकर के देखोगे तो अर्थ तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। ऐसे ही भागवत को विभिन्न तत्वज्ञानियों के आश्रय में बैठकर देखोगे तो थोड़ा बहुत तत्व प्रबोध होकर अपनी बुद्धि के विलास को तृप्त बस भर कर पाओगे। पर अगर किसी स्वामिनी के आश्रित परमहंस श्री वृंदावन की रज में लुंठित होने वाले किसी महद पुरुष का आश्रय लेकर इसका दर्शन करोगे तो हर पृष्ठ के ऊपर राधा माधव नृत्य करते हुए प्रतीत हो जाएंगे। ऐसी इसकी दिव्यता। जैसे पिया प्रियतम आश्लेष में विराजमान होते हैं, ऐसे भागवत के हर पृष्ठ में श्लोकावली आश्लेष की तरह ही अवस्थित है। वाह, ये कल ही रात्रि को भाव है। कल कथा मां की बात, काली काली शाही, काले काली श्याम सुंदर, श्वेत पृष्ठ सो श्वेत श्री राधिका। यही भागवत का जुगल स्वरूप है। ऐसी श्रीमद् भागवत का परम रस पक्ष, जहां कल के कथा प्रसंग में समासभ्यास करते हुए श्री गोविंद के प्रादुर्भाव की प्राक भूमिका अवस्थित करके श्री गोविंद को गोकुल पहुंचा दिया गया। व्यास गादी की यही तो शोभा है। ठाकुर जी ने कि यही हम सबके कंट्रोल में होते। अब व्यास चाहे जहां ठाकुर जी को ले जाना चाहे कथा में वहीं तक जाएंगे। आज जन्म करानो तो करो, न करानो सो मत करो। गिरिराज जी उठाने सो उठाओ, नहीं हम तो केवल ग्वाल लीला ही करावेंगे। तो ठाकुर जी भी आधीन सो है जाए। वैसे यही तो व्यास गादी की दिव्य शोभा है। श्री गोपाल के प्रादुर्भाव की दिव्य भूमिका गोकुल में अवस्थित हुई। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ल्हादो महामन,
चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की गजब व्याख्या की। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। संपूर्ण ब्रजमंडल के रसपक्ष के प्रादुर्भाव की भूमिका इस श्लोक में कसी है, जिसमें रूप गोस्वामी के जिसमें श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका का आश्रय लिया है, तो श्री वृंदावन के सर्वोत्तम कुटुंब पक्ष का उदय प्रतीत हो जाएगा। बड़ा गजब का ग्रंथ है, पढ़ने लायक, कि ब्रज से ठाकुर की रिश्तेदारी कैसी कैसे, कौन कौन कैसे प्रकट हुआ। वो कंसवारो मामा तो वसुदेव के संबंध में, पर यशोदा के संबंध में जो यशोधर मामा है, वो यशोधर मामा की प्रकृति, उनका स्वभाव, उनका उदय किस स्वरूप से। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, विप्रान वेद ज्ञान में संपूर्ण साधन सिद्ध गोपियों के उदय का संकेत है। सबसे पहले नंदस्वात्मज उत्पन्न, नंद के यहां आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मज शब्द का प्रयोग अडॉप्टेड के लिए नहीं हो सकता। आत्मा वैजायते पुत्र, जो स्वयं पुत्र रूप में प्रकट हुआ ठाकुर जी, इसी अवतार की शोभा है कि गर्भस्थित हुए हैं। कौन? नंद नंदन, वसुदेव नंदन नहीं, वहां तो तमद्भुतम बालकमम भुजे क्षणम। एकमात्र इसी बार ऐसा हुआ है कि गर्भस्तुति हुई है। गर्भस्थित नहीं होते तो गर्भस्तुति कैसे होती? अनाग्रातम भृंगई रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मूर्वे कण भरी अदृष्टम के नापी क्वचन चचिदा नंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमि बहुजस्तद भवि। क्रोडे शब्द, कल श्लोक की थोड़ी व्याख्या हो गई थी। क्रोडे शब्द का अर्थ आत्मज शब्द से जुड़ेगा। यशोदा रानी के क्रोड में, गर्भ में, ये कृष्ण नामक गर्भ रूपी सरोवर से, कवि कर्णपुर बड़े भारी कवि हैं, साहित्य के। यशोदा क्रोड गर्भ रूपी सरोवर से श्री गोविंद रूपी कमल का उदय हुआ है। उसका कमल का मकरंद प्रिया है। हम सबके पास भौरी बनने की थोड़े से अवसर हैं, रस पीवे के टाइम। सो महाराज नंदस्वात्मज उत्पन्न, नंद के यहां उनका स्वयं का आत्मज, उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्हीं की आत्मा उत्पन्न हुई। गोपाल चंपू में आचार्य लिख रहे हैं, श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्थबांकस्थले दुग्धोद्गारी पयोधरौ स्फुटमसि क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरे किमतवे ते तन्य निश्चीयते सत्यं ब्रूहि स्वधर्मणि स्फुरति किम सोयम तवाभ्यंतरे। सवेरे सवेरे नंद चौंक के उठी, यशोदा भी चौंक के उठी। क्या हुआ? क्या हमने एक सपना देखा। मैंने भी देखो। पर तू बता देवी, क्या देखो? बोले एक श्याम चंचल चारू और लंबी आंखों वाला
बालस्थ बांकस्थली, अंकस्थली में बालक बैठा था, क्या कर रहा था? दुग्धोदगारी पयोदरुस्फुटमसी क्रीडन मयालोक्य थे, मया आलोक्य थे। मैंने ऐसा अवलोकन किया, ऐसा अनुभव किया कि मेरी गोदी में से दूध भी पी रही हो तो खेल भी रही हो। तो ऐसा स्वप्न था कि सपना था कि जागृति की थी, पता नहीं। बाबा बोले, अच्छा सत्यम ब्रूहि स्वधर्मणि। स्वधर्मिणी, स्वधर्मिणी पत्नी को कहा जिसके संग बैठ के धर्म पूरा हो। सच बता, ये अनुभव तो हमने भी किया। इस श्लोक से प्रतिपादित हुए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के यहां आत्मज उत्पन्न हो गए। जाताल्हादो महामना, महामना इति वृषभांजी। नंद के यहां आत्मज मतलब कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, रमण। और श्री वृषभांजी के यहां उन्हें आह्लाद की प्राप्ति हुई। महामना कीर्ति जी वृषभांजी के यहां आह्लाद कौन है? आह्लादिनी, लादिनी श्री राधिका, श्री स्वामी। आप कहोगे प्रिया जी तो पहले पधारी हैं, पर नाम बाद में क्यों ले रहे हो? बड़े को नाम पहले लियो जाए। ठाकुर जी बाद में पधारे, प्रिया जी पहले पधारी हैं, पहले प्रिया जी का नाम होना चाहिए। गर्ग संहिता कहती है प्रिया जी का प्रादुर्भाव तो पहले ही है, परंतु प्रिया जी ने पहली किलकारी नंदोत्सव में ही भरी है। पहली बार नंदोत्सव में अपने नैन मीणों को खोलकर अपने प्रिय का दर्शन किया है। इसलिए लाली के जन्म का आनंद खूब है, पर आज लाली के उत्साह स्वरूप आनंद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाली भी मानो अभी ही प्रकट हुई है, अभी तो सुषुप्तावस्था में। जाता लादो महामना, प्रिया जी पहले आवेंगे ही। प्रिया जी आएंगे इसीलिए ठाकुर जी आए। प्रिया जी न पधारे तो श्री ठाकुर जी आवे ना। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, हमारो प्रिय श्लोक दादा गुरु जी से बचपन से सुनो। हमारे मलुकपीठ महाराज जी को भी बड़ो सबसे प्रिय, कई बार आए गुनगुनाते रहे में। अनेकों मंगलाचरण में जो कई कथान में संग हुए उनके मुंह से सुनो। श्री प्रिया जी ने ही एक एक पल्लव को श्री ब्रजमंडल के अपने हस्त कमल से श्री श्याम सुंदर के आगमन के लिए स्थापित किया है। ये श्री वृंदावन स्वामिनी के अनंत महाभाव का स्वरूप है। प्रिया भाव भावित है। जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़कर दूरबीन लगा के देखे तो सारी दुनिया उसे नीचे प्रतीत होगी, ऐसे ही कोई अगर साधना के उत्तुंग शिखर के ऊपर चढ़कर कोई प्रेम की दूरबीन लगा के श्री वृंदावन श्री ब्रज को देखेगा तो वृंदावन भारत का भाग नहीं, वृंदावन उत्तर प्रदेश का भाग नहीं, बल्कि वृंदावन श्री किशोरी की नीवी में पड़ी कृष्ण प्रेम ग्रंथि के समान प्रतीत होगा। श्री वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। श्री प्रिया जी जाता लादो महामना, श्री स्वामिनी जी का आगमन हो गया। वृषभान जी और कीर्ति जी के यहां कीर्ति किशोरी श्री राधिका का उदय हो गया। और आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ये विप्रान वेद ज्ञान, विप्रान ऋषि रूपा गोपी, वेद ज्ञान श्रुति रूपा गोपी, संकेत है, संकेत। भागवत
बड़ी संकेतित भाषा है। प्रिया जी की कृपा से इसके रस पक्ष का, रसार्थ की अनुभूति हो सकती है। यहां ये कुंज की कथा हमको सदैव स्मरण रही। ठाकुर जी ने कई ऐसे ऐसे भावों का उदय किया है। एक है भागवत का जो शब्दार्थ है वो व्याकरण से पता चल जाएगा। एक है भागवत का भावार्थ है, वो टीकाओं से पता चल जाएगा। पर गुरु कृपा प्राप्त किए बिना भागवत के रसार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। इसके श्लोक श्लोक में पिया पियतम छुपे हुए हैं। जैसे कोई पिया पियतम कुंज के वृक्ष के पीछे छुप जामे, ऐसे ही श्री भागवत का कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें श्री पिया पियतम छुपे। ऐसे कोई मात्रा, कोई विराम, कोई अर्धाक्षरी, ये स्वयं संपूर्ण महारास का स्वरूप है। जब कहीं कहीं ऐसो हमारा हम ऐसो प्रेम है, कभी कभी आधा य कोई प के ऊपर श्लोक में ऐसो चढ़ो होवे, समय रास को श्लोक याद आ जाए। पादन न्यासैर भुज विद्युति भी वो छुप रहे ठाकुर जी, वर्णमाला के रूप में छुप रहे, पृष्ठभाग के रूप में छुप रहे, वर्णमाला के रूप में छुप रहे। ये सामान्य चीज नहीं है महाराज, क्या कहने। ऐसे दिव्यतम भाव की उपस्थिति। स्नात सुचिरलंकृत। सखियन के दो स्वरूप हैं जो रास में पधारी हैं। एक नित्य सिद्ध स्वरूप, एक साधन सिद्ध स्वरूप। श्री गोविंद के आगमन का मूल कारण ये श्लोक है नंदोत्सव का। पर हमको ये श्लोक रास की तैयारी को सो लागे, क्योंकि श्री ठाकुर जी के आगमन का मूल स्वरूप श्री रास का ही स्थापन है। और जितनी लीला श्री गोविंद ने की है सब विशेष है। सब हमने वादन लीला को विभाजन बताया आपको, भद्र और सुभद्र, वो सब विशेष है पर अति विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब अन्य अवतारों में भी हो सकती है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाई तो हमने कालांतर की कथा ये भी सुनी कि हनुमान जी ने भी उठाई, हनुमान जी लेकर के आए। तो कौन सी बड़ी बात है कि भैया लालन ने उठा लियो तो हनुमान जी ने भी तो उठायो। भैया कालिया नाक पे नाचे सो वैकुंठनाथ तो वही पे पाम पसार के सो में। अब ये बात ब्रजमाऊ है सके, अन्यत्र तो फिर लोग सोचेंगे कहा कह रहे हो मारे, ये मारनो वो मारनो। ये तो नरसिंह अवतार में और अनेकों जगह स्थापित भयो भैया। एक ऐसी चीज है जो को न कर सको, न तो को देवता कर सको, अरे खुद ठाकुर जी भी दूसरे अवतार में ना कर सके। प्रस्ताव तो राम जी के ही सामने आया था, विप्राण आहू या विप्राण। राम जी तुमको हृदय से लगाने का, प्रिया की तरह आपके कपोल पे चुम्बन हम करने का। राम जी न भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है हमारो, न सावधानी राखो। इसलिए महाराज रासलीला के पहले श्लोक में भगवान शब्द का उच्चारण। सुबोधनीकार कह रहे ये भगवान शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यही लीला श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान है, इसे प्रमाणित करती है।
सब सब कर सकते थे, पर सब मिलकर के भी रास नहीं कर सकते। इसलिए सारे देवता, सारे तीर्थ ब्रजमंडल में रास के श्रोता बने विराजमान।